ओके स्टूडेंट्स, अच्छा यहाँ हम अपने फेजेस स्टार्ट कर रहे हैं। देखें ये लिखा हुआ है प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टेलोफेज़। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, यहाँ पर आ जाएं आप लोग। यहाँ पर आप देखें, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि ये फेजेस के नाम आप इस तरह शॉर्टकट की फॉर्म में याद कर सकते हैं। मैट लिखा हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहला फ़ेज़ है प्रोफेज़। अब प्रोफेज़ में ये सेल डिवीज़न होती किस तरह है, ये देखें। मैंने सबसे पहले एक सेल बनाया है। ठीक है, ये सेल मैंने बनाया है, ये इसका बीच का पार्ट है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो वॉटरी होता है, इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे ये माइक्रोकॉन्ड्रिया हो गया, ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम हो गया, ये ठीक है, ये सारे सेल ऑर्गेनल्स हमें किस में मिलते हैं, साइटोप्लाज्म में मिलते हैं। अब ये न्यूक्लियस जो है, ये वो सेल है जो डिवाइड होने से पहले इसकी कंडीशन ये होती है। ठीक है, इसके अंदर ये छोटे छोटे से आपको थ्रेड्स नज़र आ रहे हैं। इन थ्रेड्स को हम कहते हैं क्रोमेटिड्स। क्या कहते हैं इन थ्रेड्स को? इन थ्रेड्स को हम कहते हैं क्रोमेटिड्स। क्रोमेटिड्स। क्यों इन्हें क्रोमेटिड्स कहते हैं? क्योंकि ये थ्रेड लाइक होते हैं, इस तरह थ्रेड की तरह। ठीक है, अब जब प्रोफेज़ स्टार्ट होता है, सेल डिवीज़न का पहला फेज़ स्टार्ट होता है, स्टेज 1, तो इसमें क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस जो है वो ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाता है और इसके पास जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी गायब होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये न्यूक्लियस गायब हो जाता है और इसके पास जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके ऊपर होती है, ये गायब होना शुरू हो जाती है। तो इसकी कंडीशन कुछ इस तरह हो जाती है। अब यहाँ देखें, यहाँ पर इसके ये न्यूक्लियस गायब हो गया और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी गायब हो गई। अब आप लोग कहेंगी कि ये क्या है? ये जो है क्रोमेटिड्स जो यहाँ थी ना, प्रोफेज़ में क्या हो जाती हैं, ये कंडेंस हो जाती हैं। कंडेंस का मतलब होता है कॉइल्ड हो जाना, थोड़ा थिक हो जाना, मोटा हो जाना। अब देखें, ये यहाँ बहुत पतली पतली थी। जब इस फेज़ में क्या होता है, जैसे ही न्यूक्लियस डिसअपियर होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती हैं, तो ये क्रोमेटिड्स थोड़ी सी कॉइल्ड हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं। ठीक है, इस तरह से ये इस तरह का शेप बनाती हैं। देखें, इस तरह से ये मोटी हो जाती हैं। ठीक है, मोटी हो जाती हैं ये क्रोमोज़ोम क्रोमेटिड्स, और फिर इसकी खुद ब खुद एक कॉपी बन जाती है। इस तरह से इसकी खुद ब खुद एक कॉपी बन जाती है, यानी ये एक क्रोमेटिड है और ये इसकी कॉपी है। जो इसकी कॉपी है, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, इसको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। आई बात समझ में? सबसे पहले फेज़ में होता क्या है, प्रोफेज़ में? देखें, मैंने यहाँ लिखा है क्रोमोसोम्स कंडेंस। क्रोमोसोम्स कंडेंस का मतलब है जिस तरह ये पतली पतली धागे की फॉर्म में है, ये थोड़े कॉइल्ड फॉर्म में आते हैं, थोड़े मोटे हो जाते हैं और इस तरह से सिस्टर क्रोमेटिड्स बन जाती हैं। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है और ये जो आपको ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा है, इसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर, सेंट्रियोल्स कहते हैं। ठीक है, ये सेंट्रियोल्स हर सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक इस कोने में आ जाता है, एक इस कोने में आ जाता है। जैसे ही ये सेंट्रियोल्स आते हैं तो ये क्या बनाते हैं, और पतले पतले धागे बना देते हैं। इन पतले पतले धागे को हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स। क्या कहते हैं? स्पिंडल फाइबर्स। जो सेंट्रियोल्स जो हैं वो पतले पतले धागे बनाते हैं, उसे हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स। तो ये क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, ये क्रोमोसोम्स का जो सेंट्रोमियर होता है, स्पिंडल फाइबर जो है वो इसको अपने आप से अटैच कर लेते हैं। इस तरह ये सेंट्रोमियर, सेंट्रियोल से निकलने वाला स्पिंडल फाइबर यहाँ इसके सेंटर में आके इसको अटैच करता है, देन ये दूसरे वाले में जाके इसको अटैच करता है। अच्छा, अब यहाँ पर जो हमारा मेन सेल था उसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम 4 थे, तो इस तरह ये धागे जो है वो 4 हमारे पास इधर आ जाएंगे। अब क्या होगा, अब इन सेंट्रियोल से जो स्पिंडल फाइबर निकल रहे हैं वो इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा होता है फर्स्ट प्रोफेज़, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती है, न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है और क्रोमेटिड्स जो हैं वो कंडेंस हो जाती हैं और सिस्टर क्रोमेटिड खुद ब खुद बन जाती है, यानी इसकी कॉपी बन जाती है और ये आपका क्रोमोसोम कुछ इस तरह नज़र आता है इस फर्स्ट फेज़ में। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड फेज़ है मेटाफेज़। मेटाफेज़ में क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये अपने आप को एक लाइन में अरेंज कर देते हैं, लाइन में अरेंज करते हैं, सेंटर पोजीशन में आ जाते हैं। तो इसलिए हम इसको कहते हैं क्रोमोसोम्स अरेंज इटसेल्फ ऑन इक्वेटर। इक्वेटर का मतलब होता है एक सेंटर पोजीशन में आ जाना।
ठीक है। तो जब ये सारे क्रोमोसोम इस तरह से आगे आके एक सेंटर पोजीशन पे आ जाएंगे और देखें ये सेंट्रियोल अपनी जगह पे मौजूद हैं, ये स्पिंडल फाइबर से जो अटैचमेंट है इनकी वो भी अपनी जगह मौजूद है, ठीक है। तो मेटाफेज में ये हो रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अब पीछे जाएंगे तो अब आप देखें इसके बाद हमारे पास थर्ड फेज़ है एनाफेज़। एनाफेज़ में क्या होता है कि ये जो क्रोमेटिड्स जिन्होंने जो है वो अपने आप को इक्वेटर पे इस तरह अरेंज किया था, इस तरह से इक्वेटर पे अरेंज किया था, तो अब हमारे पास जो ये स्पिंडल फाइबर्स बने हैं ना सेंट्रियोल्स के साथ, अब ये एक क्रोमेटिड को, एक धागे को अपनी तरफ इस तरफ खींचता है, एक धागे को इस तरफ खींचता है। तो ये दो जो होते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये अब इसमें दोबारा से डिवाइड हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। ये देखो ये दो जो थी ना ये अलग अलग हो जाती हैं, एक इस तरफ आ जाती है सेंट्रियोल की तरफ और एक इस सेंट्रियोल की तरफ आ जाती है। देखो यहाँ लिखा हुआ है क्रोमोसोम्स डिवाइड्स, यानी ये वाला जो इस तरह थ्रेड बना था उसमें ये एक थ्रेड अलग हो जाता है, एक थ्रेड यूँ अलग हो जाता है, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है मूव टूवर्ड अपोजिट पोल, यानी एक थ्रेड इस तरफ आ जाता है सेंट्रियोल के पास, एक थ्रेड इस तरफ आ जाता है, ठीक है। अब देखो लिखा हुआ है ईच क्रोमेटिड बिकम इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम। अब क्या होता है ये क्रोमेटिड जब अपोजिट पोल्स में आती हैं तो खुद ब खुद इनकी दोबारा से ऐसे कॉपी बन जाती है, ऐसे खुद ब खुद इनकी कॉपी बन जाती है, ठीक है। अब क्या होता है ये फेज़ में ये हो रहा होता है। अब फोर्थ फेज़ है हमारा टेलोफेज़। टेलोफेज़ में क्या होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म। अब जब ये चार क्रोमेटिड एक जगह आ जाते हैं ना क्रोमोसोम, तो खुद ब खुद इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाती है। अच्छा टेलोफेज़ जो है हमारे पास वो क्या है, वो जो है वो हमारा प्रोफेज़ का अपोजिट है। प्रोफेज़ जो हमारा फर्स्ट फेज़ था उसमें क्या होता था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती थी, ठीक है, और क्रोमेटिड्स अलग अलग हो जाती थी। इसमें क्या हुआ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो गई, आपने देखा एक यहाँ बन गई एक यहाँ बन गई, ठीक है, न्यूक्लियस फॉर्म। अब इसके बीच में न्यूक्लियस भी बनना शुरू हो जाएगा, ये न्यूक्लियस गोल सा बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियस बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और डॉटर सेल बन गए, देखा आपने जो एक सेल था वो दो डॉटर सेल में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब मैं दोबारा से आपको पीछे ले जाऊंगी, ये देखें ये हमारा सेल था प्रोफेज़ से पहले, ये देखो प्रोफेज़ से पहले हमारा सेल था, एक सेल था, इस एक सेल में जितने क्रोमोसोम्स थे, कितने क्रोमोसोम्स हमने इस सेल से लिए थे, 4 क्रोमोसोम्स थे, इसमें 4 क्रोमोसोम्स थे। इसके बाद ये डिवाइडिंग की पोजीशन में आया, डिवाइड होना शुरू हुआ, ये डिफरेंट फेजेस से गुजरा और आखिर में 2 डॉटर सेल देखो इससे बन गए, डिवाइड हो गया, 2 डॉटर सेल बन गए। हर डॉटर सेल के पास कितने क्रोमोसोम्स आए, इसके पास भी 4 आए, इसके पास भी 4 आए। तो माइटोसिस की ये वाली बात कि नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम एज पेरेंट, यानी पेरेंट में 4 क्रोमोसोम्स थे, तो यहाँ भी जब इसके डॉटर सेल बनेंगे तो 4 ही क्रोमोसोम्स होंगे। आ गई बात समझ। यानी माइटोसिस में होता क्या है, माइटोसिस में एट द एंड जो एक डॉटर सेल होता है, एक जो पेरेंट सेल होता है वो 2 सेल में डिवाइड होता है और जितने नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम पेरेंट के पास थे यानी 4, वही दोनों डॉटर सेल में 4 आते हैं, ठीक है। ये होता है आपका माइटोसिस फेज़। अच्छा माइटोसिस की सेल डिवीज़न की हमारी बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस है, सबसे पहले माइटोसिस जो है हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब हमारी बॉडी में न्यू सेल्स बनते हैं तो हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है। वाउंड हीलिंग, मतलब अगर आपको कोई चोट लग जाती है तो आपकी वो चोट हील कैसे होती है, उस जगह पर नए सेल्स बनना शुरू होते हैं, ठीक है। अच्छा माइटोसिस में एक जो प्रॉब्लम है वो ये है कि कैंसर सेल इसमें बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न। कैंसर का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न। जैसे क्या होता है कि बहुत सारे, अब एक सेल से 2 सेल बन गए, अब हमें पता है कि हमारी बॉडी सिग्नल्स पर काम करती है। ऐसा नहीं है कि एक सेल से 10 सेल बनेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता। हमारी बॉडी को जब सिग्नल मिलता है, हमारे सेल को सिग्नल मिलता है कि भाई तुम्हें डिवाइड होना है और 2 डॉटर सेल में डिवाइड होता है, तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन जब हमारी बॉडी को सिग्नल मिलना बंद हो जाते हैं, जब सिग्नल मिलना बंद हो जाते हैं और हमारे सेल खुद ब खुद न बहुत सारे सेल्स में इस तरह से डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं अपनी मर्ज़ी से, तो इसे हम कहते हैं अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न। और अल्लाह ना करे ये अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न अब आपकी बॉडी में किसी भी पार्ट में जब होने लगती है तो क्या हो जाता है, आपको कैंसर की बीमारी हो जाती है।
इज़ दैट क्लियर? तो ये आज का हमारा माइटोसिस का टॉपिक था। इसके बाद हमारी दूसरी सेल डिवीज़न है मियोसिस, जिसमें क्या होता है, आपके नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम रिड्यूस होते हैं, कम होते हैं। और माइटोसिस में क्या होता है, नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो पेरेंट बॉडी में है वही जो है वो डॉटर सेल्स में भी आते हैं।